एक किसान था। उसे अपनी मृत पत्नी की इतनी याद आती थी कि उसने जमीन से उसके अवशेष निकालकर उसकी शक्ल का एक बिजूका बना लिया। कुछ दिनों बाद उसे हैरानी हुई जब वह बिजूका सांस लेने लगा। किसान इतना डर गया कि उसका पानी का प्याला गिर गया, लेकिन तभी बिजूका ने वह प्याला उठाकर किसान को पकड़ा दिया। पहले तो किसान को लगा कि उसकी पत्नी की आत्मा बिजूका में समा गई है। पत्नी को खुश करने के लिए उसने बिजूका को खेत के बीच में रख दिया ताकि हमेशा उसे देख सके। धीरे धीरे किसान का दुख कम होने लगा और उसे लगा कि अब वह फिर से खुशहाल जीवन जी पाएगा। लेकिन एक दिन अचानक बिजूका खेत से गायब हो गया। उसी समय उसे पास से एक चीख सुनाई दी। किसान दौड़ा तो देखा कि एक छोटी बच्ची खेत में आई थी और बिजूका ने उसे दुश्मन समझकर बेरहमी से मार डाला था। तभी किसान को समझ आया कि यह उसकी पत्नी की आत्मा नहीं बल्कि एक खतरनाक राक्षस है। उसने तय किया कि अब इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। किसान ने अपनी छड़ी से बिजूका पर जोर से वार किया और बिजूका दर्द से चीखता हुआ मर गया। लेकिन इस घटना के बाद किसान पछतावे में डूब गया। उसे लगा कि उसी की बनाई चीज के कारण बच्ची की जान गई। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी बंदूक खुद पर तान दी। कुछ साल बीत गए। एक छोटा लड़का गलती से उस जगह आ गया। वहाँ पर लोगों ने फिर से बिजूका को लटका रखा था। कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे। लड़के को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन पीछा करने वाले लोग उसके पीछे थे। इसलिए उसने किसान द्वारा गोपी गई बैसाखी उठाकर हथियार की तरह इस्तेमाल की। उसे क्या पता था कि इस हरकत से बिजूका दोबारा जाग जाएगा। लड़का डर कर भागा और एक पुराने घर में छिप गया। लेकिन दरवाजे के नीचे से अजीब बेलें अंदर आने लगी। डर कर वह ऊपर भागा, लेकिन पैर फंसकर तहखाने में गिर गया। वहाँ उसने देखा कि बिजूका धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तहखाने में उसे किसान की सिरविहीन लाश मिली और एक कागज भी। उसमें लिखा था कि बिजूका बनाने में एक बच्ची की मौत हुई थी। यह पढ़कर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बिजूका तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। लड़के ने बंदूक उठाई, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं। तभी बिजूका की बेलें उसकी ओर बढ़ने लगीं। वह किसी तरह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक एक बेल ने उसके टखने को जकड़ लिया। जैसे ही बिजूका उसे मारने वाला था, लड़के को जमीन पर बेंत का टुकड़ा मिला। उसने जल्दी से उसे सामने कर लिया और उसी पल कुछ अजीब